हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स वाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 10 की थ्योरम की 10.1 की हम यहाँ पर थ्योरम की बात कर रहे हैं। तो 10.1 थ्योरम में इसने कहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब डायग्राम से हम इसको समझेंगे। देखो यहाँ पर एक डायग्राम भी बना के दे रखा है और यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और सर्किल से जो रेडियस आता है और उस टेंजेंट के पॉइंट को टच करता है तो वो यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर बनाता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यही हम यहाँ पर प्रूफ करके दिखाएंगे इस थ्योरम में 10.1 में। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत छोटी सी है, बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको देखना होगा। पहले हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, गिवन और टू प्रूफ लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे करेंगे। हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करा है एक लाइन यहाँ पर इस सर्किल पर। देखो यहाँ से ये अगर मैं इस पॉइंट को ओ नाम दे दें हम यहाँ पर ओ, और इसको दे दें हम पी, और ये तो हमें दे रखे हैं एक्स और वाई, और यहाँ पर हम इस पॉइंट को नाम देते हैं, देखो जो सर्किल के यहाँ पर टच हो रहा है इसको हम एम नाम दे देते हैं और यहाँ हम नाम दे देते हैं क्यू। ठीक है, अब मैंने कुछ गिवन लिखा है। गिवन में इसने कहा है कि अ सर्कल विद द टेंजेंट एक्स वाई मीट द एट द पॉइंट पी। तो देखो टेंजेंट ये रहा और ये जो रेडियस है वो कहाँ पर मीट कर रहा है, पी पॉइंट पर मिल रहा है। हमें प्रूफ करना है कि ओपी परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई। ये जो ओपी आ रहा है ये परपेंडिकुलर है किस पर, एक्स वाई पर। अब यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इसको देखो, ये ओपी और ओ एम इक्वल है या नहीं। ये देखो ओपी भी रेडियस है और सेंटर से ये लाइन इस सर्किल को टच कर रही है तो ये भी रेडियस है। तो ओपी इज इक्वल टू में किसके है, ओ एम के। तो हम कह रहे हैं ओ पी इक्वल टू में है किसके, ओ एम के। कैसे, रीज़न दे दो कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। रीज़न दे दिया हमने यहाँ पर, हमने बता दिया कि ओ पी इज इक्वल टू ओ एम, सेम रेडियाई है। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि हमें क्या करना होगा। देखो ओ एम, देखो ओ एम और ओ क्यू। अब ये देखो ओ एम छोटी लाइन है और ओ क्यू क्या है, बड़ी लाइन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ओ एम शॉर्टर है किससे, ओ क्यू से, और ओ क्यू क्या है हमारी यहाँ पर ग्रेटर है। ओ, ये ओ और ये क्यू। ठीक है, हमने कहा कि ओ एम शॉर्टेस्ट साइड है और ओ क्यू क्या है, बड़ी साइड है। उसके बाद अगर हम कह रहे हैं, क्योंकि हमने कहा है ओ पी इज इक्वल टू में ओ एम है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ओ पी शॉर्टर है किससे, ओ क्यू। ओ क्यू इससे ग्रेटर है, ओ क्यू ग्रेटर है किससे, ओ पी से। तो हमने यहाँ पर ये दोनों चीज़ें लिख दी। अब ये देखो कि ओ पी और ओ एम मैंने कहा था दोनों इक्वल हैं। अब हम कहेंगे कि अब एक चीज़ और ध्यान से समझनी होगी कि हमेशा याद रखो, जैसे मान लो एक मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पर इस तरीके से, अगर मैं पाइथागोरस कर रही हूँ तो मैं ऐसे करके मैंने एक लाइन और यहाँ पर ड्रॉ कर दी। तो तुम कभी भी इस ट्रायंगल को देखना, जब तुम इस ट्रायंगल को देखोगे तो तुम्हें ये दिखेगा कि जो 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर साइड है वो क्या है, शॉर्टेस्ट साइड है। अब हमने देखा यहाँ पर ओ एम भी हमारी शॉर्टेस्ट साइड आ रही है और ओ पी भी हमारी शॉर्टेस्ट साइड आ रही है। किससे आ रही है, ओ क्यू से आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओ पी जो है हमारा वो परपेंडिकुलर है, किस पर है, परपेंडिकुलर एक्स वाई पर, जो कि टेंजेंट है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ओ पी परपेंडिकुलर है किस पर, एक्स एंड वाई पर, एक्स एंड वाई पर। अब हम यहाँ पर रीजन दे देंगे ओ पी इज अ शॉर्टेस्ट साइड। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है कि हमें जो है शॉर्टेस्ट साइड जो है प्रूफ करनी है इसमें। और हम अच्छे से जानते हैं कि जो शॉर्टेस्ट साइड होती है वो हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हमने यहाँ पर इस बात को प्रूफ कर दिया कि ओ पी परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। क्यों है, क्योंकि ओ पी जो है एक शॉर्टेस्ट साइड है। बस यही छोटी सी थ्योरम थी और बहुत अच्छी है, एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा जाता है। अब हम इसकी थ्योरम 10.2 भी कर लेते हैं। 10.2 थ्योरम में कह रहा है कि देखो यहाँ पर 10.2 थ्योरम में कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन द फ्रॉम एंड द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। इसने कहा है कि देखो ये एक सर्किल दे रखा है, सर्किल में ये एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है पी। अब ये कह रहा है कि ये जो दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हमने एक सर्किल बनाएंगे, सर्किल पर देखो यहाँ पर सेंटर हमारा ओ होगा और फिर ओ से हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पर ओ आर और ओ क्यू। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे क्योंकि रेडियस है। और अभी हमने 10.1 में ये प्रूफ करा है कि अगर हमने कोई रेडियाई, जो ओ क्यू है रेडियाई,
और ये टेंजेंट से मिलती है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमें ये भी मालूम है कि हमारे Q और R क्या है, 90 डिग्री है। उसके बाद हमें एक और कंस्ट्रक्ट करना होगा कि हमें यहाँ पर OP को एक साथ में मिलाना होगा। हमने क्या क्या कंस्ट्रक्ट करा इसमें, एक तो हमने OP मिला दिया, OQ मिला दिया और हमने OR मिला दिया। ऐसे ही देखो हम यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं। अभी हमें क्या और मिलाना है, PO, और हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। अब मैंने अभी बताया है कि हमारा जो OQ है, हमने गिवन में लिखा कि आ सर्किल विद द सेंटर O एंड द टू टेंजेंट PQ और PR। टेंजेंट कौन से, ये PQ और ये PR, हमारे दो टेंजेंट हैं यहाँ पर। और हमारा सेंटर क्या है, हमारा सेंटर है O, और हमें प्रूफ करना है PQ इज इक्वल टू PR। अब हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। अभी एक चीज़ पता हो 10.1 में जैसे मैंने अभी बताया है कि देखो ये OQ क्या है, रेडियस है, और ये हमारा टेंजेंट जा रहा है। तो टेंजेंट पे यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पर हमारा OR रेडियस है और हमारा ये PR जो है टेंजेंट है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। बस ध्यान रखना होगा बच्चों, 10.1 और 10.2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है और आगे भी शायद ये पूछी जाएंगी, तो इसलिए थ्योरम अच्छे से आनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन फिर भी थ्योरम ज़रूरी होती है करनी। अब हम यहाँ पर प्रूफ में लिख लेते हैं। एक तो प्रूफ में हम लिख देते हैं यहाँ पर कि जो जो हमने ज्वाइन करा है उसको हम पहले लिख देते हैं कि OP, OQ और OR। देखो OP करा हमने, OQ करा और OR करा, OR यहाँ पर ज्वाइन लिख दो। ज्वाइन में हमने क्या करा, OP, OQ और OR हमने ये कर दिया। और फिर एक चीज़ और हमें मालूम है कि एंगल Q इज इक्वल टू में एंगल R क्या है, ये 90 डिग्री है, ईच क्या है 90 डिग्री। एक तो ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। अब हमें, और हम रीज़न भी दे देते हैं, रेडियाई टू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, हमने यहाँ पर रीज़न भी दे दिया। ठीक है, अब हम दो ट्रायंगल ले लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल ले लेंगे, क्योंकि प्रूफ करना है मुझे। हमने ले लिया यहाँ पर PQO और हम यहाँ पर ले लेते हैं PRO। इन ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल POR हमने दो ट्रायंगल ले लिए। देखो एक तो हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो हमें OP कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है, OP कॉमन दिखाई दे रहा है। और दूसरे हमें क्या दिखाई दे रहा है, Q और R हमें 90 डिग्री दिखाई दे रहे हैं। दूसरे हमें दिखाई दे रहा है OQ इज इक्वल टू में OR, सेम रेडियाई। तो यहाँ से हम इसको प्रूफ करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं OP इक्वल टू में OP क्या है, दोनों ये कॉमन है, कॉमन एक चीज़ हमारी ये हो गई। फिर और हमें क्या बताया अभी मैंने, एंगल Q इज इक्वल टू में एंगल R, एंगल Q इज इक्वल टू में एंगल R, ये क्या है 90 डिग्री, वही रीज़न देना है इसमें, रेडियाई टू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। दूसरे हमें क्या बताना है यहाँ पर, OQ इज इक्वल टू में OQ इक्वल टू में OR, ये क्या है सेम रेडियाई है, सेम रेडियाई हो गया यहाँ पर। अब हमारी ये तीन चीज़ें जैसे ही हमें मिली तो हमारा क्या हो गया, ये ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल PQO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल POR के। कैसे हुआ, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों ट्रायंगल को हमने प्रूफ कर दिया, यानी कि ये और ये ट्रायंगल प्रूफ है। अब हमें क्या रह गया, अब हमें प्रूफ करना है कि PQ इज इक्वल टू PR। तो ये हम क्या कर देंगे, बाई CPCT। देखो कितनी छोटी सी थ्योरम है, दोनों ही PQ इक्वल टू में PR, कैसे, बाई CPCT CT। बिल्कुल आसान दोनों थ्योरम है और बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। एक भी इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं। और हमें ये अच्छे से समझनी होगी कि बिल्कुल थ्योरम हमारी 10.1 भी बहुत इजी है और 10.2 भी बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे, हमने दोनों ट्रायंगल लिए, हमें पता था कि रेडियस से कोई भी टेंजेंट टकराएगा, अगर रेडियस यहाँ पर टेंजेंट से मिलेगा तो हमारे क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऐसे ही हमारा दोनों साइड हो गया, दो ट्रायंगल हमने कर लिए, दो ट्रायंगल को हमने बहुत इजीली प्रूफ कर दिया और हमने PQ इज इक्वल टू में PR बाई CPCT कर दिया। यही 10.2 थ्योरम है।